सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज मेरे पास है मारुति सुजुकी की द ब्रेजा। ठीक है, तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये LXI वेरिएंट है और मैं हूँ आज आकांक्षा रुद्रपुर में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम लोग आज एक्सटीरियर कवर करेंगे, इंटीरियर कवर करेंगे। ठीक है, इसकी सर्विस कॉस्ट कवर करेंगे कि कितनी रहती है अप्रॉक्सीमेटली, इसकी वारंटी पीरियड कितनी रहती है और सर्विस इंटरवल इसका कितना रहता है। पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सो ऐसी सी कुछ हमें इसकी की मिलती है। यहाँ पे मिलता है लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन, पीछे आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिलती है और ये फिजिकल की मिलती है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल फिजिकल की आपको इसमें मिलती है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दी फ्रंट, अगर हम फ्रंट से बात करते हैं तो सबसे पहले बीच में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे बड़ी सी सुजुकी की बैजिंग। ठीक है, ऐसी कुछ बोल्ड ग्रिल आपको देखने को मिलती है। पूरी प्रॉपर इसकी जो लुक है अभी वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी बोल्ड अभी ब्रेजा को नई वाली को लुक मिल चुकी है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं दोनों तरफ। ठीक, यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश में पूरा इंसर्ट मिल जाता है। नीचे अगर बात करें तो आपको जो बम्पर के नीचे का इंसर्ट मिलता है ये पूरा का पूरा मैट ब्लैक फिनिश में रहने वाला है विद डिफ्यूज़र, जो कि फिर से आपको ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्रोविज़न मिल जाता है फॉर दी फॉग लैम्प्स, बट आपको कोई फॉग लैम्प्स इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। हेडलाइट सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, बट जो आपके इंडिकेटर्स रहने वाले हैं ये नॉर्मल हेलोजन बल्ब रहने वाले हैं। ठीक है, सो अब ओपन करके देखते हैं इसका हुड कि अंडर द हुड हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 4 सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 100 PS ऑफ पावर एंड 137 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी क्लीन इंजन यहाँ पे रखा गया है। तो इसको करते हैं बंद। इसके अलावा कमिंग टू दी साइड, अगर हम इसके साइड की बात करें तो साइड फेंडर पे आपको कोई बैजिंग या फिर कुछ देखने को नहीं मिलता है। आपको व्हील आर्क क्लैडिंग देखने को मिलती है और साइड क्लैडिंग देखने को मिलती है पूरी की पूरी गाड़ी में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो जैसा आपका जो फ्रंट बम्पर में मैंने बताया कि इंसर्ट रहने वाला है, तो ये पूरा का पूरा मैट ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब अगर आप गाड़ी को घूम के देखोगे ना तो पूरे के पूरी एक राउंड अबाउट सेम लुक देने की कोशिश करी गई है गाड़ी को। पूरा का पूरा मैट इंसर्ट, व्हील क्लैडिंग, साइड क्लैडिंग। ठीक है, फिर बम्पर में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसके टायर सेक्शन की तो यहाँ पे आपको जो टायर सेक्शन मिलता है वो मिलता है आपको 215/60R16। ठीक है, फ्रंट में आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक और रियर में आपको मिलने वाली है ड्रम ब्रेक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टील व्हील मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको व्हील कवर देखने को मिलेगा। अभी बिल्कुल नई गाड़ी है तो इस पर व्हील कवर चढ़े हुए नहीं है, इसके व्हील कवर अंदर रखे हुए हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है, जब आपको ये मिलेगी तो इस पर आपको व्हील कवर लग के मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, कमिंग टू द साइड, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है, ये बेस वेरिएंट है बट फिर भी आपको फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया है, जिससे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छी है। जनरली क्या होता है ना, बेस वेरिएंट को देख के पता चल जाता है कि अगर इंडिकेटर फेंडर पे दे रखा है ना तो वो बेस वेरिएंट होगा, बट यहाँ पे इस पे इंडिकेटर ORVMs पे ही इंडिकेटर को दे दिया गया है, तो काफ़ी एक अच्छी सी प्रेजेंस ये देती है। इसके साथ आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद फिजिकल की प्रोविज़न। ठीक है, साइड में एज सच कोई आपको क्रोम गार्निश का काम देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल गाड़ी को रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बी पिलर है ये भी ब्लैकड आउट आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल मिरर देखने को मिल जाता है, ग्लास देखने को मिल जाता है। इसके बाद कमिंग टू दी रियर, आपको LED टेल लैम्प सेटअप मिलता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपका टेल लैंप रहने वाली है ये LED रहने वाली है। आपका इंडिकेटर हेलोजन रहेगा और आपकी रिवर्स पार्किंग हेलोजन रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ बात करें तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि आपको रियर में और फ्रंट में डिफ्यूज़र मिलता है ब्लैक इन कलर, तो रियर में भी आपको सेम डिफ्यूज़र देखने को मिलता है विच इज़ ब्लैक इन कलर विद 2 रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे 4 रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपके रियर बम्पर में। इसके साथ यहाँ पे आपको बड़ी सी ब्रेजा की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है। आपको कुछ रियर वॉशर, वाइपर कुछ देखने को नहीं मिलता है, डिफॉगर इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सेंट्रली माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है ऑन द टेल गेट स्पॉइलर। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। अगर इसका बूट ओपन करके देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका इलेक्ट्रिक बटन। ठीक है, जिससे आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 लैंप्स
बल्ब देखने को मिलते हैं अपने नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे ही बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 328 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। पार्सल ट्रे आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। ठीक है, ओपन करके देखते हैं इसका स्पेयर व्हील, तो हमें स्पेयर व्हील क्या साइज़ का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेयर व्हील मिलता है वो आपको मिलता है 215/60R16, जो कि बिल्कुल सेम रहने वाला है एज द ओरिजिनल टायर्स फिटेड इन योर कार। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ये भी आपके 215/60R16 है और ये भी आपका 215/60R16 है, बल्कि स्पीड रेटिंग भी बिल्कुल सेम है जो कि 95H रहने वाली है। तो यहाँ पे क्रॉस कटिंग नहीं करी गई है मारुति की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये सारे जो थर्माकोल की शीट्स हैं ये लगाई गई हैं, ये काफ़ी अच्छी है ताकि आपके जो सामान है वो साउंड अगर कुछ बज रहा है तो वो डैम्प कर ले इजीली। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं। लाइट आपको बूट में नहीं देखने को नहीं मिलती है, बट एक चीज़ जो अच्छी है वो आपको यहाँ पे 60/40 स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कवरिंग्स देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो इसको करते हैं बंद। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दी साइड, यहाँ पे आपको जो पेट्रोल टैंक मिलता है वो मिलता है 48 लीटर्स इन स्पेस। ठीक है, जैसे कि आपकी साइड से वहाँ से उधर से लुक देखने को मिल रही थी, सेम आपको लुक इधर से देखने को मिलती है। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी जो सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है, को ड्राइवर साइड वाली। ठीक है, तो इसको एक बार अगर मैं आगे करता हूँ तो ये 2 वे हो गई है और ये आपको सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, यानी आप इसको आगे पीछे और इसका एंगल सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसको बंद और चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं इस वेरिएंट में ये कार हमें क्या क्या ऑफ़र करती है अंदर से। तो जैसे ही हम इसका गेट ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको मोनोटोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है, इंटीरियर पूरा पूरा जो कि ब्लैक रहने वाला है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दी डोर में आपको यहाँ पे अपने पावर विंडोज़ के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। आपका ड्राइवर साइड अप एंड डाउन रहने वाला है ऑटो। यहाँ से आप अपने पावर विंडोज़ लॉक कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी कार लॉक और अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से आप अपने ORVMs एडजस्ट कर सकते हो। तो इस कार में आप ORVMs एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, बट ये फोल्ड नहीं होंगे। फोल्ड आपको अपने हाथों से मैनुअली करने पड़ेंगे, फोल्ड और अनफोल्ड। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए स्पेस मिल जाता है। ये जो प्लास्टिक रहने वाला है ये थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश में ये थोड़ा दिया है मारुति ने, बट ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर की जगह मिल जाती है, यहाँ पे ट्विटर की जगह मिल जाती है। तो इस कार में आपको स्पीकर और ट्विटर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी कि बैठते ही ये कार क्या क्या हमें ऑफर करती है। तो इस सीट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पीछे की तरफ, जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर रखा था अभी आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले बैठते ही यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, बीच में आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है, आपको नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, थोड़ा सा फ्लैट बॉटम मिलता है। ठीक है, जो ये मटेरियल रहने वाला है ये आपका हम प्योर फॉर्म मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ये लेदरेट नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके टॉगल्स मिलते हैं अपने हेडलाइट के लिए और इंडिकेटर्स के लिए, यहाँ पे आपको अपने टॉगल्स मिलते हैं अपने वाइपर के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आपको नॉर्मल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है विद स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर। बीच में आपको MID डिस्प्ले मिलता है और जैसे मैंने बताया था ये आपकी फिजिकल की रहने वाली है। तो जैसे ही मैं की लगा के इसको स्टार्ट एक बार ऑन करता हूँ तो ऐसा कुछ आपका जो इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ग्लो अप हो जाता है, लाइट अप हो जाता है। यहाँ पे आपको फिजिकल नॉब्स मिलते हैं जिससे आप अपनी ब्राइटनेस इसकी एडजस्ट कर सकते हो और बाकी सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ी देर तक दबा के रखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लॉक की सेटिंग्स आ गई, बाकी सारी छोटी छोटी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है। तो ये स्टीयरिंग हमें सिर्फ और सिर्फ टिल्ट मिलता है, ये टेलीस्कोपिक हमें नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फिजिकल की का प्रोविज़न मिलता है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, नीचे आपको अपना हुड ओपन करने के लिए मिलता है और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट्स जो रहने वाले हैं कुछ ऐसे एसी वेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको पूरा इधर कर दोगे तो ये ब्लॉक बंद हो जाएंगे, इस इधर करोगे तो ये ओपन हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको
कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको फिर से एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं ब्लैक मैट फिनिश में। यहाँ पे आपको हज़ार लाइट्स के लिए मिल जाता है, ठीक है। नीचे आपको मैनुअल एसी के नॉब्स मिलते हैं जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ आपको स्पेस मिलता है अपना मोबाइल या फिर कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है अपना गियर लीवर, बट एक चीज़ अच्छी है कि ये जो गियर लीवर है ना, यहाँ पे आपको ये ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता है और इसके चारों तरफ आपको क्रोम देखने को मिलता है। ये आपको लेदरेट मटेरियल मिलता है, स्टिचिंग इस पे मिलती है। इसके साथ अगर बात करें यहाँ पे आपको फिर से कुछ स्पेस मिलता है। ये आपको हैंड ब्रेक मिलती है विद क्रोम नॉब। यहाँ पे आपको फिर से 2 कप होल्डर्स बोल सकते हैं या फिर स्पेस बोल सकते हैं, तो मैंने जैसे अपना फ़ोन रख रखा है, ठीक है। तो इनफ ऑफ यहाँ पे स्पेस मिलती है आपको। और यहाँ पे इसके साथ आपको फिर से स्पेस देखने को मिलती है। आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है बट स्पेस देखने को मिलती है, तो काफ़ी इनफ ऑफ स्पेस आपको इसके डैशबोर्ड सिस्टम में ही पूरा देखने को मिलती है। इसके साथ बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो ऐसा कुछ आपको ग्लव बॉक्स इसका देखने को मिलता है। ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM इसका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको फिर से कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर दी है मारुति ने, ठीक है। ये जो आपका मटेरियल है ना, ये थोड़ा आपका टेक्सचर्ड मटेरियल देखने को मिलता है आपको। ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको ट्विटर्स के लिए स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ आपका साइड से को पैसेंजर डोर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ पावर बटन मिलता है, नॉर्मल स्टोरेज, स्पीकर का स्पेस और ट्विटर का स्पेस। बात करें इसकी सीट्स की, तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और आपका जो सीट रहने वाले हैं ये फैब्रिक सीट रहने वाली है, सिंगल टोन विच इज़ ब्लैक इन कलर। अब चलते हैं इसके रियर में एंड लेट्स सी कि रियर में हमें क्या क्या मिलता है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसकी ड्राइवर साइड सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है। तो ये भी आपको सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, मतलब आप इसको आगे पीछे और एंगल रिक्लाइन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके रियर में आते हैं, ओपन करते हैं इसका रियर डोर, तो आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सॉलिड फील देता है जब आप बैठ के ना इसको ग्रैब करते हो। यहाँ पे फिर से जैसे मैंने बताया कार्बन फिनिश में, कार्बन फाइबर फिनिश में आपको देखने को मिलता है। ये हार्ड प्लास्टिक ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से स्पीकर का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, जो कि विच इज़ फिर से मैट इन कलर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे इनफ ऑफ मेरे को लेग रूम देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं इसके थाई सपोर्ट की बात करूँ तो थाई सपोर्ट भी ठीक है। मेरी हाइट है 5'9" और मैं थोड़ा इस कार में अभी स्ट्रेट होके बैठा हुआ हूँ, बट जो एक फील की मेरे को, एक चीज़ की मेरे को कमी खल रही है वो है इसका हेडरेस्ट, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हेडरेस्ट पीछे आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अगर हेडरेस्ट होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एसेसरीज में रखे भी नहीं हुए हैं, तो आई गेस इस वेरिएंट में हेडरेस्ट इसके आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको थोड़े से वो स्पेस स्लॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हो, इफ इन केस आपको नहीं मिलता, अगर आप लगाना चाहते हो तो इजीली लगा सकते हो यहाँ पे छेद करके अपना, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ से आप अपना एयर फ्लो बंद एंड ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोविजन मिल जाता है सॉकेट के लिए। यहाँ पे आपको ए टाइप के लिए या फिर सी टाइप के लिए अगर आप लगाना चाहते हो आफ्टर मार्केट, तो आप यहाँ पे लगवा सकते हो ईजिली कनेक्शन करवा के, ठीक है। वो कंपनी ने दे रखा है कि क्योंकि करोल बाग तो गाड़ी जानी जानी है, क्योंकि भाई LXi है बेस वेरिएंट, तो काम तो होना ही होना है। बट एक चीज़ जो है ये मेरे को समझ नहीं आई है कि कंपनी ने ये फीचर क्यों दे दिया है। भाई ये मेरे को फीचर बिल्कुल काम का नहीं लगता है, ठीक है। अगर एडजस्टेबल सीट नहीं दी है तो सोचा कि एडजस्टेबल ये दे देते हैं, बट मेरे को ये बिल्कुल काम का फीचर लगता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका हेडरेस्ट दे देते तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रहता, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एडजस्टेबल आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं तीनों साइड में। आपको ड्राइवर साइड ये देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, जो कि रीडिंग लैम्प मिल जाता है, जो कि हेलोजन रहने वाला है। ये आपको आगे देखने को नहीं मिलती है। ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिलता है अगर आप पीछे से देखते हो तो, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिंपल लगता है। एज सच उसमें कुछ तामझाम नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी सीट्स की, तो जैसे मैं आपको बताया था ना इसके व्हील कवर, तो यहाँ पे इसके व्हील कवर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको डाल देते हैं एक बार पीछे आराम से इजीली। इसको हमने पीछे डाल दिया इसके व्हील कवर, और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे आपको मिल जाती है 60-40 स्प्लिट
अगर ये मेरे हाथ से खुल जाता है तो यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी आपकी स्पेस को बना देता है। तो अगर आप इसको डाउन करके एक्सेस करना चाहते हो बूट, तो आप वैसे ही एक्सेस कर लोगे अगर आपने पार्सल ट्रे नहीं लगा रखी है तो। फिर भी अगर आप पार्सल ट्रे लगाते हो और इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसको स्प्लिट करके अपना बूट एक्सेस कर सकते हो वाइल ट्रैवलिंग। और वैसे भी आपका स्पेस इंक्रीज कर दे रहा है काफ़ी सारी चीज़ों का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसकी सीट बेल्ट एक बार निकाल देते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये आपका प्लास्टिक मटेरियल रहने वाला है जो कि पूरा का पूरा बंद रहेगा, प्रॉपरली बंद रहेगा, ठीक है। इसको करते हैं बंद, सीट कर देते हैं नीचे, सीट बेल्ट लगा देते हैं इसकी वापस, ठीक है। सो ये था सारा हमारा एलेक्साई ब्रेजा का रिव्यू, ठीक है। इसके बाद इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ABS 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD मिलता है, आपको हिल होल्ड मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। बाकी जो और बचे कुचे सेफ्टी फीचर्स इसके हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। और इफ़ इन केस आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव एडमिशन सीख कर रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो LPU नेस्ट के फॉर्म्स ओपन हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करके लिंक फिल करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस पे मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, ठीक है। और अगर आप प्लान कर रहे हो ये गाड़ी लेने का तो आप आकांक्षा रुद्रपुर विजिट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके सर्विस पीरियड की, तो जो इसका सर्विस पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर या फिर 10,000 किलोमीटर्स, विच एवर कम्स फर्स्ट रहने वाला है। बाकी प्रॉपर डिटेल्स के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा आकांक्षा रुद्रपुर में, ठीक है। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए, ठीक है। सर्विस जो कॉस्ट इसकी आने वाली है वो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 to 6,000 के बीच में कुछ पड़ेगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कौन सी सर्विस हो रही है, कितने किलोमीटर्स वाली, और आपकी गाड़ी में क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। तो ये ऑन एन एवरेज कॉस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके वारंटी की, तो ये आपको 3 साल की वारंटी यहाँ पे आपको मिलती है विद 1 लाख किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये था पूरा LXI वेरिएंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।